हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। और ये वीडियो जो है उन भाइयों और उन बहनों के लिए है जिनको साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट, सेक इन सब का वैल्यू जो उन याद नहीं कर पाते हैं। और ये जो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सीबीएसई बोर्ड में या बिहार बोर्ड में हमेशा इसको पूछे जाते हैं और इनका वैल्यू के बिना किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं निकाल सकते। तो आज इस वीडियो का मकसद ये रहेगा, इन सब का वैल्यू आप अपने पाम के पांचों उंगली पे निकाल सकते हैं, पांचों के पांचों। और इसका सिंपल सा एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप किसी का चीज का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने पार्ट 1 बना चुका है और उसमें साइन की वैल्यू निकालना को सिखाया हूँ। और इस पार्ट 2 रहेगा और ये इस वीडियो में मैं कॉस की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, वो भी ट्रिक से। तो चलिए सीखते हैं। मैंने हथेली बना दी है और इस पूरे पाम के ऊपर हर एक फिंगर का अपना अपना वैल्यू लिख दिया हूँ। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि 37 डिग्री क्यों नहीं लिखा है, 49 क्यों नहीं लिखा है, तो वो फालतू की चीजें हो जाएंगी। क्लास 10 में बस यही 0, 30, 45 डिग्री, 50 डिग्री और 90 डिग्री, यही बस 5 है। यही 5 मेन नंबर्स हैं जिनके ऊपर हम वैल्यू निकालते हैं। क्लास 10 में बस इतना ही पढ़ना है। अब अपनी 5 उंगलियों पर इसको निकाल सकते हैं। कैसे? इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है। cos थीटा डिग्री, cos थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है फिंगर above बाई 2। यह हमारा फॉर्मूला रहेगा कि cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर फिंगर अबव बाई 2। तो हम निकालेंगे cos 0 डिग्री का, cos 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का हम निकालेंगे, फॉर्मूला है रूट अंडर फिंगर अबव। 0 डिग्री हमारा यहाँ पे है और 0 डिग्री के ऊपर कितनी उंगलियां हैं इसको गिनना है। 1, 2, 3, 4। ये हमारा आएगा रूट के अंडर 4 बाई 2। ये 2 कहाँ से आएगा? फॉर्मूला में ऑलरेडी दिया हुआ है। आगे रूट अंडर 4 का वैल्यू होता है 2 और बाई में क्या है 2। ये 2 से 2 कट करके आएगा 1। हमारा आंसर 1। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। सिंपल है, अगर ना समझ में आए तो इसको रिपीट कर सकते हैं। अब हम बताएंगे cos 30 डिग्री का। cos 30 डिग्री का कैसे निकलेगा? सेम मेथड है, सेम। रूट अंडर फिंगर अबव मतलब ऊपर जाना है, अबव का मतलब ऊपर जाना है। 30 डिग्री यहाँ पे है, 30 डिग्री के ऊपर जाइए। 1, 2, 3 है बाई 2। रूट अंडर के अंदर से 3 निकलेगा? नहीं निकलेगा, ऑड नंबर है इसलिए बाई 2। ये 2 हमारा फॉर्मूला का है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 30 डिग्री लिख देता हूँ, 30 डिग्री का है। ये हमारा रूट cos 30 डिग्री का आंसर हो जाएगा रूट अंडर 3 बाई 2। अब हम बताएंगे 45 का। 45 का कैसे निकलेगा? अगर ना समझ में आए तो आप रिपीट भी कर सकते हैं। वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो इसीलिए हम इसको थोड़ा जल्दी में समझा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट है पूरा। ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री से 45 डिग्री। 45 डिग्री फिंगर अबव, 45 के ऊपर कितना? 1, 2 उंगलियां है बाई 2। रूट अंडर 2 बाई 2। ये हमारा आंसर नहीं हुआ है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा 2 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 बाई रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2।
इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का वैल्यू होता है, अगर 2 बार 2 √2 और √2 को वैल्यू इन दोनों को गुना कर दिया जाए तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1/√2। यहाँ हमारा cos 45 डिग्री का आंसर हो जाएगा 1/√2। एकदम सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, एकदम सिंपल सा, एकदम आसान ट्रिक है, आप इसको मन में भी निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे cos 60 डिग्री का वैल्यू। 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेम वही रहेगा, रूट फिंगर एबव। 60 के ऊपर कितने? 1 उंगली है, 1 लिखेंगे बाई 2। रूट के अंदर से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 होगा बाई 2। ये हमारा आंसर, एकदम सिंपल है। अब cos 90 डिग्री का, cos 90 डिग्री का वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। वही सेम मेथड रहेगा, थोड़ा सा समझने की देरी है बस। अब देखे, अब तो आप समझ रहे होंगे कि कोई उंगली नहीं है। अब क्या होगा? कोई उंगली नहीं है का मतलब 0 उंगली है, मतलब कुछ नहीं है, बाई 2। अब जब भी ऊपर 0 आए और नीचे कोई नंबर हो डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में 0 हो, ये इसका वैल्यू हो जाता है 0 हो जाएगा। अगर ये 0 नीचे रहता और ये 2 ऊपर रहता तो इसका आंसर हो जाता है अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है। ये हमारा एकदम सिंपल सा एकदम कैलकुलेशन था, जिसका वैल्यू निकालना सीखे हैं। cos थीटा का वैल्यू निकालना सीखे हैं, cos 0 डिग्री का, cos 30 डिग्री का, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री का, cos 90 डिग्री का, एकदम सिंपल सा इसी फॉर्मूला पे हो जाएगा। और मैंने पिछले वीडियो भी बना चुका हूँ जिसमें साइन का वैल्यू निकालना सिखाया हूँ, साइन थीटा का वैल्यू निकालना सिखाया हूँ। बस इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में थोड़ी सी चेंज थी। यहाँ पे अबव लिखा हुआ है तो यहाँ पे बिलो लिखा होगा, फिंगर बिलो बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला जाएगा। तो उसके बाद से वो नीचे की तरफ से देखेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये नीचे वीडियो होगा, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। एकदम सिंपल सा है। गुड बाय दोस्तों, थैंक यू। इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं।